देखिए, ऐसा है कि जो घटना बांग्लादेश में घटी, जहाँ पे शेख हसीना साहब की गवर्नमेंट को एक उग्र एजिटेशन के माध्यम से हटा दिया गया, और इसको लेकर जो शेख हसीना साहब ने खुद अपने मुंह से बोला है कि ये अमेरिका का उनके ऊपर दबाव था कि आप सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दीजिए। और जब शेख हसीना साहब नहीं मानी तो उन्होंने ये पूरी एजिटेशन को इंजीनियर किया और शेख हसीना साहब को हटा के जो इनके ऑपोजिशन के लोग थे उनको सत्ता में लाने की इनका जो ओवरऑल प्लान था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी सेंट मार्टिन आइलैंड की बहुत जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजिक अहमियत है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में है और ये बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पर म्यांमार की मैरीटाइम बाउंड्री इसको बिल्कुल टच करके जाती है। अगर अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाता है और वो अपनी मिलिट्री बेस यहाँ पे बना लेते हैं तो पूरी बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को डोमिनेट कर पाएंगे और चीन के ऊपर भी अपनी नज़र रख पाएंगे। इसलिए अमेरिका के लिए बहुत अहमियत का एक लोकेशन था जो वो बांग्लादेश से लेना चाहते थे। अभी सेंट मार्टिन का चाइना को क्या महत्व है? चाइना चाहता था कि म्यांमार के रास्ते होते हुए कुनमिंग तक वो एक रास्ता बना ले ताकि उनका जो सीपैक का प्रोजेक्ट जो डामाडोल चल रहा है उसका अल्टरनेटिव इनको मिल जाए म्यांमार के थ्रू। और इसलिए चाइना भी सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर नज़र बनाए हुए था और बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी जो घटना घटी है, अमेरिका ने अपनी प्रॉक्सीज के माध्यम से, चाहे वो उनका डीप स्टेट है किस प्रकार काम करते हैं, उनकी CIA है, उनके जॉर्ज सोरोस वगैरह के जो लोग हैं US एड के माध्यम से NGOs को पैसा देना, अपने अपने पपेट्स को बिठा देना और बाद में रजीम चेंज कर देना। तो इसलिए जो अमेरिका के इंटरेस्ट है सेंट मार्टिन आइलैंड में, वो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन को कब्जाना चाहते थे इस इलाके में। और ये शेख हसीना साहब का जो भाषण था वो देना चाहती थी अपने मुल्क को, उसके अंदर इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि जो घटना बांग्लादेश में घटी, जहाँ पे शेख हसीना साहब की गवर्नमेंट को एक उग्र एजिटेशन के माध्यम से हटा दिया गया, और इसको लेकर जो शेख हसीना साहब ने खुद अपने मुंह से बोला है कि ये अमेरिका का उनके ऊपर दबाव था कि आप सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दीजिए। और जब शेख हसीना साहब नहीं मानी तो उन्होंने ये पूरी एजिटेशन को इंजीनियर किया और शेख हसीना साहब को हटा के जो इनके ऑपोजिशन के लोग थे उनको सत्ता में लाने की इनका जो ओवरऑल प्लान था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी सेंट मार्टिन आइलैंड की बहुत जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजिक अहमियत है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में है और ये बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पर म्यांमार की मैरीटाइम बाउंड्री इसको बिल्कुल टच करके जाती है। अगर अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाता है और वो अपनी मिलिट्री बेस यहाँ पे बना लेते हैं तो पूरी बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को डोमिनेट कर पाएंगे और चीन के ऊपर भी अपनी नज़र रख पाएंगे। इसलिए अमेरिका के लिए बहुत अहमियत का एक लोकेशन था जो वो बांग्लादेश से लेना चाहते थे। अभी सेंट मार्टिन का चाइना को क्या महत्व है? चाइना चाहता था कि म्यांमार के रास्ते होते हुए कुनमिंग तक वो एक रास्ता बना ले ताकि उनका जो सीपैक का प्रोजेक्ट जो डामाडोल चल रहा है उसका अल्टरनेटिव इनको मिल जाए म्यांमार के थ्रू। और इसलिए चाइना भी सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर नज़र बनाए हुए था और बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी जो घटना घटी है, अमेरिका ने अपनी प्रॉक्सीज के माध्यम से, चाहे वो उनका डीप स्टेट है किस प्रकार काम करते हैं, उनकी CIA है, उनके जॉर्ज सोरोस वगैरह के जो लोग हैं US एड के माध्यम से NGOs को पैसा देना, अपने अपने पपेट्स को बिठा देना और बाद में रजीम चेंज कर देना। तो इसलिए जो अमेरिका के इंटरेस्ट है सेंट मार्टिन आइलैंड में, वो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन को कब्जाना चाहते थे इस इलाके में। और ये शेख हसीना साहब का जो भाषण था वो देना चाहती थी अपने मुल्क को, उसके अंदर इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था।
थैंक यू।